ही जाने जाके काम करना पड़ेगा। और मैंने किया भी है, खेतों का काम मैंने किया है। और आज से 2 साल पहले भी मैं खेतों के मतलब खेत के अंदर जाके मैंने खेत का काम किया हुआ है। तो फिर जाके यही था कि अपने लिए कुछ करना है। फिर जाके मुझे फॉरएवर मिली। मैंने एक फॉरएवर को जब देखा था, एक अननोन पर्सन के साथ देखा था। और फॉरएवर से पहले भी ना मैंने काफी बार ऑनलाइन काम के लिए ना मैंने सर्च किया था कि मुझे कोई ऑनलाइन काम मिल जाए। क्योंकि अपने क्या था, जितना घर का काम हुआ उसके बाद जितना टाइम अपनों को फ्री मिलता है उसमें रील स्क्रॉल करना या यूट्यूब से कोई वीडियो देख ली, वही सारी चीजें थी। तो स्क्रॉल करते करते एक बार मैंने एक काम देखा जिसके अंदर मुझे था कि पेंसिल पैकिंग का काम था वो। क्योंकि सर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाता है। तो यूट्यूब से मैंने नंबर उठाए, कॉल की। कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे ना सामने से यही चीज बोली कि आपको ना 1500 रुपये डालने हैं। मैं मानती हूँ 1500 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तो उन्होंने बोला 1500 रुपये डालो और आपके घर ना पेंसिल आएगी, आपको ना उसको पैक करना है, पेंसिल पैकिंग का काम है। और मंथली ना आपको 15,000 मिलेंगे। लालच में आ गई कि भाई चलो ठीक है कर लेते हैं। 1500 रुपये डाले। उन्होंने बोला कि भाई आपकी पेंसिल जो है ना, 1 घंटे के बाद ही जस्ट उन्होंने कॉल कर दी कि आपने जो पेंसिल पैकिंग के लिए किया था ना, वो कहीं रुक चुकी है, तो आप हमें ना 5,000 डालो। फिर आपको ना पेंसिल घर पे दे के जाएंगे। तो फिर हस्बैंड को जाके बोला कि वो पेंसिल तो कहीं रुक गई है, क्योंकि ऑनलाइन काम के बारे में पता ही नहीं था। तो हस्बैंड ने बोला भी 1500 गए, जाने दे, कोई तेरे लिए पेंसिल वगैरह कुछ नहीं आएगी। तो तू जो चल रहा है ना, 1500 गए, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत ले। दोबारा मैंने उस नंबर पे कॉल की ना, तो सामने से उनकी बिजी आ रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। उनको तो उनके पैसे मिल गए। फिर जब फॉरएवर की बारी आई, तो जब फॉर्म फिल कर दिया, नॉन पर्सन के साथ मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग एक दूसरे के अननोन हो। तो अननोन के अंदर ना अपना ट्रस्ट नहीं बनता शुरुआत के अंदर। लेकिन जैसे ही मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया, सारी चीजें बताई, और तो मुझे काम जेन्युइन लगा। सेशन वगैरह अटेंड किया तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई काम जेन्युइन है। इसको अपने करके देखते हैं। साथ में ना मैंने जो अपना गूगल वगैरह होता है, गूगल वगैरह पे सर्च भी किया, तो सारी चीजें मुझे जेन्युइन लगी। हस्बैंड को जाके बोला कि मुझे ये काम करना है। तो सेम हस्बैंड ने तो यही बोला कि भाई पीछे भी तो तूने 6-7 महीने पहले भी तो तूने पेंसिल पैकिंग का काम किया था ना, उसमें तो तूने बहुत सारे पैसे कमा लिए, अभी दूसरा काम तू देख रही है। तो उनका भी बोलना सही था, क्योंकि एक बार अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाए ना, तो दोबारा ट्रस्ट करना मुश्किल रहता है। लेकिन मैंने सारी चीजें देखी थी, मैंने गूगल पे सर्च किया था, तब जाके मुझ मेरा ट्रस्ट बना था ना। तो उनको यही चीज बोली कि देखो मुझे स्टार्ट करने दो। अगर ये स्टार्ट नहीं करूंगी तो इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या है। आपने स्टडी के लिए मना कर दिया मुझे, स्टडी के लिए मना कर दिया, बुटीक के लिए मना कर दिया, अभी लास्ट ऑप्शन यही है ना कि मैं घर से तो कुछ काम कर लूं। मुझे ये करने दो। उन्होंने भी चलो ठीक है, बोला कि चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तू करके देख लिया अगर तुझे सही लग रहा है तो। फिर सारे सेशन वगैरह अटेंड किए, सारी चीजें अच्छी लगी। फॉरएवर को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग करते टाइम मन के अंदर एक डर ये भी था कि क्योंकि मैंने जितने भी लीडर्स की ना मीटिंग अटेंड की थी ना, उसमें मुझे यही था कि भाई सबको इतना अच्छे तरीके से बोलना आता है। मैं तो गांव से हूँ, मुझे तो सही में अगर बताऊं तो मैं बागड़ी एरिया से बिलोंग करती हूँ, मुझे हिंदी भी सही ढंग से नहीं आती है। इंग्लिश तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है। इंग्लिश पढ़ना लिखना मुझे नहीं आता है। तो इंग्लिश तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है। मुझे हिंदी के अंदर भी दिक्कत आती है। अभी तो चलो ठीक है, काफी टाइम हो गया तो थोड़ी थोड़ी आने लगी है। तो मुझे तो यही चीज सबसे अच्छी लगी। सीनियर ने मुझे एक ही चीज बोली कि देखो स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, आप सीखने के लिए रेडी हो। मैंने उनको यही बोला कि हाँ मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने उनका एक ही मेरे सामने एक ही आंसर आया कि भाई हम सिखाने के लिए रेडी बैठे हैं। क्योंकि मैंने तो यही था कि ऑप्शन नहीं था, तो मुझे तो यही सही लगा कि भाई चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा है वो सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। और इंस्टाग्राम, बहुत सारी हाउसवाइफ होगी जिनको इंस्टाग्राम नहीं चलाना आता। मुझे भी नहीं आता था शुरुआत के अंदर कोई इंस्टाग्राम चलाना, कैसे रील डालते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे किसी को स्टोरी मेंशन करते हैं, वो तक नहीं आता था मुझे। सारी चीजें यहाँ पर सीनियर के द्वारा सिखाई गई थी। मेरे जो सीनियर थे उन्होंने स्क्रीन शेयर कर करके मुझे सारी चीजें यहाँ पे सिखाई थी। उसके बाद जैसे ही मैंने स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज आया वो था मेरी फैमिली को लेके। क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू,
और साथ में हस्बैंड जो हस्बैंड है जो फार्मर है, तो खेतों के अंदर कभी मजदूर लग गए, कभी कुछ हो गया। और जो अपनी फैमिली होती है मेरी, मतलब घर के अंदर मेरी 3 नंदे हैं, तीनों चलो मान के चलो शादीशुदा है, लेकिन उनके कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो इनको यही था कि भाई अगर ये ऑनलाइन काम के अंदर पड़ गई तो फिर उनका कौन करेगा, उनको कौन संभालेगा। और साथ में 1.5 साल की बेटी, क्योंकि फॉरएवर को स्टार्ट किया था उस टाइम मेरी बेटी जो थी वो 1.5 साल की थी, अभी वो 3 साल की हो चुकी है, क्योंकि फॉरएवर के अंदर मुझे 1.5 साल का टाइम हो चुका है। तो स्टार्टिंग के अंदर फैमिली का यही था कि अगर बेटी बाहर खेल रही है ना, तो मतलब उसको पास में लाके छोड़ देना कि भाई चलो ठीक है इसका काम छुड़वा दें। स्टार्टिंग के अंदर यही था, क्योंकि उनका सपोर्ट नहीं था। लेकिन उस टाइम कैसे भी करके मैंने मैनेज किया। और उसके बाद जब स्टार्टिंग कर ली, प्रॉपर काम को सीख कर स्टार्ट कर लिया, तो उस टाइम क्या था, जब स्टार्टिंग हुई थोड़ी थोड़ा मुझे सारी चीजें समझ आने लगी, कैसे कैसे यहाँ पे अपने को वर्किंग करनी है। क्योंकि आज आप सभी को ये चीज क्लियर नहीं है कि काम को करना कैसे है। बस इतना है भी हाँ ऑनलाइन काम है, ये सिखाएंगे अपने कर लेंगे। लेकिन एक चीज खुद पर ना अपना विश्वास बनाए रखना है अपनों को। मतलब अगर हमारा खुद के ऊपर विश्वास है ना, तो कोई मतलब बाहर वाला कोई कुछ भी आके बोले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ के साथ जब स्टार्ट किया उस टाइम, मतलब मेरी सास जो थे उन्होंने इधर उधर थोड़ी बहुत मतलब फैमिली वालों के साथ, जो भी अपने रिलेशन में होते हैं उनके साथ थोड़ा डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे करके ये ऑनलाइन काम करिए। तो सबका सामने से आंसर यही आया कि इन ऑनलाइन काम में कुछ नहीं पड़ा है। मतलब इन ऑनलाइन काम के अंदर कुछ नहीं पड़ा है, हमारे जो सिर के बाल है वो ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। हमने दुनिया देख रखी है, इससे अगर पैसे आते होते तो आज हर एक बंदा ऑनलाइन काम के अंदर रहता। क्यों मतलब आज मजदूर को अगर खेतों में लेके, मेरी सास की तो यही वर्डिंग थी कि जो अपने मजदूर है, मजदूर को अगर अपने खेतों में लेके जाते हैं, पूरे दिन उससे काम करवाते हैं, और रुपए कितने मिलते हैं, 500 रुपए के लिए पूरे दिन उसको पूरे धूप के अंदर मतलब खड़े होकर उसको काम करना पड़ता है। तुझे कौन सा घर बैठे बैठे कोई पैसा दे देगा। क्योंकि सास जो है ना वो मेरी पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल भी, और ससुर है वो 3 पढ़े लिखे हैं। तो जो उनकी सोच तो यही थी ना, तो मेरे मन के अंदर तो एक चीज उस टाइम आ गई थी कि देखो आज के टाइम के अंदर फोन भी उनको यूज नहीं करना आता। फोन भी तो अपनों ने ही उनको सिखाया है ना कि ऐसे ऐसे करके फोन यूज करना है। उनको नहीं आता कि भाई टच टच फोन जो फोन होता है वो कैसे चलाया जाता है। उनके टाइम के अंदर तो शायद कीपैड वाले फोन भी नहीं थे। कीपैड वाले फोन भी अभी मान के चलो 15 सालों के अंदर, मेरे घर के अंदर तो पहले 15 साल पहले ही फोन आया था। भी उसके उसके पहले मेरे घर के अंदर तो कोई फोन नहीं था। और जो टच फोन है मेरा खुद के पास भी शादी के बाद दिया था, शादी के पहले भी मुझे घर वालों ने कोई फोन दिला के नहीं दिया था। आज के टाइम के अंदर तो क्या है, अभी तो मतलब जो +2 की पास आउट हुए +2 और उसके बाद उसको फोन पकड़ा देते हैं कि ये ले फोन। लेकिन मेरा शादी के बाद हस्बैंड ने ला के दिया था फोन। और वो फोन भी 4 साल तक मैंने यूज किया, 4 साल तक। क्यों? क्योंकि खुद के पास पैसे नहीं, हस्बैंड ने बोला एक बार शादी हुई नई नई तो लाके दे दिया, उसके बाद कौन लाके देता। कोई नहीं। उसको भी शायद 2-3 बार वो मुझे सही करवा के देते। फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई, पहला मंथ स्टार्ट हुआ। पहले ही मंथ मैंने आपको मैं अपना पे आउट भी दिखाना चाहूंगी। तो पहले ही मंथ जो मैंने पे आउट लिया था वो लगभग 31,000 का रहा था। शायद आप सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। पहली मंथ का मेरा ये पे आउट था, 31,000 का मेरा पे आउट रहा था। और जब मुझे पता चला ना कि मेरा मतलब पे आउट जो है वो इतना है, तो जाके हस्बैंड को, पहले तो जाके हस्बैंड को बोला कि मेरा इतना पे आउट बना है। हस्बैंड को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे तो तुझे ऐसे ही मतलब ऑनलाइन दिखा दिया हुआ है, ऐसे थोड़ी ना पे आउट आते हैं, अगर ऐसे आते होते तो फिर ये वो मतलब बहुत सारी चीजें सुनने को मुझे मिली थी। और उस टाइम मेरा बैंक के अंदर अकाउंट नहीं था जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, मतलब बैंक के अंदर अकाउंट भी नहीं था। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं थे, अकाउंट खुलवा के करना ही क्या था। जब पहला मंथ स्टार्ट हुआ, 10 दिन वर्किंग को करते हुए, उसके बाद मेरा मतलब बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया गया था। और एक ड्रीम अगर मैं आपको बताना चाहूंगी, एक ड्रीम जो मेरा था, पहले मैं कहीं भी मतलब मार्केट के अंदर जाती थी ना, तो कोई अगर सामान कोई शॉपिंग करता था वो मतलब ऐसे स्कैनर से करके अपने फोन से स्कैन करके और वैसे पेमेंट करता था। तो वो मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे ना ऐसे ही पेमेंट करनी है। क्योंकि फोन के अंदर छोड़ो मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, तो उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन फॉरएवर के बलबूते पे आज मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि कितने पैसे यहाँ पे डालने हैं और कितने यहाँ पे नहीं डालने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले मंथ का मेरा पे आउट जो था मेरा 31,024 रुपए का रहा था।
15 तारीख को अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है, लेकिन 15 से पहले मेरा पहले ही मंथ मतलब 13 तारीख को क्रेडिट हो गया था मेरे अकाउंट के अंदर, पैसे आ गए थे। उस टाइम फैमिली को पूरा ट्रस्ट हो चुका था फॉरएवर के ऊपर। हुआ कब, जब मैंने, पहले तो मेरी ही जिद थी ना कि मुझे करना है, क्योंकि उनका तो मना ही था। जब पे आउट आया तब उन्होंने जाके मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। और सपोर्ट आज मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी जो बेटी है वो 3 साल की है, वो उसको बाहर लेके बैठे हैं कि भाई तेरी मम्मी मीटिंग कर रही है, तू इसको बाहर रखना है। और जब स्टार्ट किया था उस टाइम क्या था, अगर बाहर थी ना तो अंदर लाके छोड़ देते कि भाई ये काम ना कर ले। उनको तो यही था ना कि कोई फ्रॉड होगा, कोई स्कैम होगा, ये फंस जाएगी, फलाना ढिमकाना, यही सारी चीजें थी। अभी वो लेके बैठे हैं बाहर, हस्बैंड बाहर गए थे, 7 बजते ही वो आ गए घर पर। क्यों? क्योंकि बेटी को संभालना है इसके लिए। और बेटी को संभालना क्यों जरूरी, उन्होंने समझा कि हर महीने पे आउट आ रहा है इसको, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए अगर घर पे दे रही हूँ हर महीने, तो कोई छोटी बात नहीं है। और घर के काम के साथ साथ अभी भी मैं खाना बना के और सबका खाना वगैरह बना के ढक के आई हूँ कि भाई ये खा लेंगे, मैं मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद अपने आप खा लूंगी। ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब मतलब थोड़ा काम बढ़ता गया, टीम मेरी बिल्ड होती गई, 3 महीनों के अंदर ही मैंने अपने सुपरवाइजर लेवल को डन कर लिया था। 3 महीने लगे थे। अभी तो सुपरवाइजर भी मानो 10 सीसी के साथ अपना हो रहा है, पहले 25 सीसी के साथ सुपरवाइजर होता था। तो मैंने 25 सीसी के साथ ही अपने जो है सुपरवाइजर लेवल को डन किया था। और सुपरवाइजर लेवल डन करते ही जो मेरा पे आउट था, मतलब सुपरवाइजर लेवल के ऊपर सबसे बड़ा जो पे आउट था वो मेरा ये था, 95,980 रुपए का। सुपरवाइजर लेवल डन हुआ। सुपरवाइजर लेवल का हाईएस्ट जो मेरा पे आउट था ना वो ये था 95,980 रुपए का। 95,980 रुपए का रहा था मेरा जो पे आउट था वो। ठीक है। और जब मेरा ये पे आउट आया था ना, उस टाइम मैंने अपना खुद का फोन लिया था, क्योंकि जो हस्बैंड ने दिलाया था वो 4 साल पुराना था। काम की वजह से वो थोड़ा मतलब हैंग होने लगा था। तो खुद की कमाई से मैंने 30,000 का मेरा पहला फोन लिया था। साथ में घर वालों को भी दिए, क्योंकि 95,000 का पे आउट कोई कम नहीं होता है। 95,000 का पे आउट लेने के बाद खुद का फोन लिया, कुछ पैसे घर पे दिए। जब घर पे पैसे देने देने स्टार्ट किए ना, तो फैमिली का सपोर्ट तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए बहुत मतलब बहुत ज्यादा आने लगा था। क्योंकि पैसा है ना, जो पैसा पैसा बोलता है, पैसे से सारी चीजें पॉसिबल होती है। उसके बाद फिर मतलब अपने काम को रुकने नहीं दिया, क्योंकि शुरुआत से ये माइंडसेट था ना कि मुझे अपने लिए काम करना है। और सही में मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना, उसी टाइम घर वालों को एक चीज बोली थी कि मुझे 1 साल के बाद 1 लाख रुपए आएंगे, क्योंकि इतना पता था कि 1 साल के अंदर मैं मैनेजर लेवल कर लूंगी। और मैनेजर बनते ही 1 लाख का पे आउट तो मुझे, क्योंकि सीनियर से सुना था कि मैनेजर बनने के बाद 1 लाख का पे आउट आता है। तो मैनेजर बनने के बाद यही चीज बोली थी उनको भी कि 1 साल के बाद मेरा 1 लाख का पे आउट आएगा। तो उस टाइम सब लोग मेरे ऊपर हंसे थे कि भाई ये तो मोटिवेट हो गई, ये तो मीटिंग अटेंड कर करके मतलब पागल हो गई है। ये सारी चीजें मुझे सुनने को मिली थी। और स्टार्टिंग हुई ना, उस टाइम सिर्फ इतनी सी सोच थी कि 4-5 हजार आ जाए तो वो मेरे लिए काफी है। क्योंकि एक हाउसवाइफ अगर कमा रही है तो 4-5 हजार रुपए भी उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी बात नहीं है। वो भी घर से बैठे बैठे। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने स्टडी की थी उस हिसाब से शायद मुझे बाहर अगर जॉब करने जाते, पहली चीज तो मेरे लिए कोई जॉब है ही नहीं। जिस हिसाब से मैंने स्टडी किया, अगर मिल भी जाती तो क्या, 3-4 हजार की। मेरे खुद की मतलब कजन है, खुद की सिस्टर है। तो वो मतलब प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब करती है। आज उसकी सैलरी मान के चलो, स्टार्टिंग उस टाइम उसकी 3 हजार थी। और 1 साल के बाद उसने 4,500 लेना स्टार्ट किया था, पूरे 1 साल के बाद। और उसी बंदी ने, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था ना, उसने यही बोला था ये काम नहीं चलते, इसके अंदर कुछ नहीं रखा है। और जब पे आउट आया ना पहला, उसने बोला, उसने यही चीज बोली थी कि जब तेरा पे आउट आएगा ना तब मैं तेरे साथ स्टार्ट करूंगी काम को। पे आउट बना, उसका मैंने मतलब स्टोरी और स्टेटस रखा, तो उसने मुझे क्या बोला कि ये तो एक बार आ गया होगा, अगली बार आएगा ना तब देखूंगी। और तब से लेके 1.5 साल तक लगातार मेरे पे आउट्स आ रहे हैं। और आज उसकी उसका बोलना क्या है कि भाई तेरा तो काम चल गया, कल को मेरा काम पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी बहुत सारे लोगों को यही चीज सुनने को मिलती है ना कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं बनता ये वो, लेकिन बाद में वही लोग यही मतलब उनकी जो बातें होती है ना वो बदल जाती है। और कई सारे लोग जो मतलब जो घर के लोग थे, उनका यही था कि हमें तो पता ही था तू तो कर ही लेगी। बाद में उनकी जो बातें होती है ना वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैसे आ रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मान के चलो, मैंने आपको बताया था कि 1 साल के बाद 1 लाख, लेकिन वो मैंने 7वें महीने के अंदर ही, जो मेरे सुपरवाइजर लेवल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पे आउट था, उस टाइम से मैं लगातार 1 लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख कमा रही हूँ। उसके बाद इस पूरे 7 महीने के बाद मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था। और असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते ही जो मानो मेरा पे आउट था, वो ये था 1,20,000 का। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर 1,20,000 का। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने ये सुना हो कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर 40 से 60 हजार तक के पे आउट बनते हैं, लेकिन मैंने तो 1,20,000 का पे आउट लिया था। क्यों? क्योंकि खुद के ऊपर भी भरोसा था और फॉरएवर के ऊपर भी भरोसा था, और साथ में जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ आज टीम 564 के साथ, उन उसके ऊपर भी मुझे भरोसा था, तब जाके मेरा ये पे आउट मतलब 1,20,000 का रहा था। 1,20,000, 1,20,000 का पे आउट लेते ही मतलब मैंने अपने हस्बैंड को स्कूटी गिफ्ट की थी। क्योंकि अपने क्या करते हैं, हस्बैंड को जाके ये चीज चाहिए भाई, हस्बैंड के आगे जाके डिमांड करते हैं ये चीज चाहिए। आज मेरे हस्बैंड मेरे सामने डिमांड करते हैं। पहले स्कूटी की उनकी डिमांड थी, वो फॉरएवर में आने के 10 से 11 महीनों के अंदर उनको वो गिफ्ट कर दी। और अभी उनकी जो है ना, उनका जो ड्रीम है वो ये है कि तू मुझे थार ला के दे। थार गाड़ी, कोई कीमत कम नहीं है, 15-20 लाख की थार आती है, कोई कम कीमत नहीं है, लेकिन उनकी यही है कि वो मुझे 1 साल के अंदर चाहिए, और आने वाले 1 साल के अंदर मैं उनको वो गाड़ी गिफ्ट करने वाली हूँ। क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए कम नहीं होते हैं जो हर मंथ आ रहे हैं। उसके बाद जिस टाइम स्कूटी ली उसी टाइम मतलब सास ससुर को एसी भी गिफ्ट की थी मैंने। लगभग 38 से 40 हजार की आई थी, उनको एसी गिफ्ट की थी। और उन्होंने क्या बोला, जिस टाइम उनको एसी ला के दी, कि भाई इसका बिल कौन भरेगा, क्योंकि एक एसी पहले थी, दूसरी लग गई, तो फिर उसका बिल कौन भरेगा, क्योंकि गर्मी के टाइम में लगातार एसी चलेगी दिन रात, तो कितना आएगा, 15-20 हजार का तो बिल आएगा। तो उनका यही था कि ये बिल कौन भरेगा। मैंने कहा भी टेंशन मत लो, बिल मैं भरूंगी। अगर मैं लाके दे रही हूँ तो उसको बिल भरने की भी हिम्मत मैं रखती हूँ। तो उसी के साथ हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से और मेहनत की। मतलब कभी डिमोटिवेशन खुद के अंदर नहीं आई, मेहनत करती रही, लगातार मेहनत करती रही। मेहनत करते करते मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया। और मैनेजर लेवल के ऊपर जो मेरा मतलब पहला चेक था मैनेजर लेवल का, सबसे पहला जो चेक था वो मेरा ये था, 1,92,000 का। मैनेजर के लेवल के ऊपर अपने कितने मानते हैं, 60 से नो लिमिट। और सही में 60 प्लस से नो लिमिट ही मैनेजर लेवल पे अपना जो चेक है वो रहता है। मेरा ये जुलाई मंथ का पे आउट है 1,92,000। उसके बाद अभी पिछले 2 मंथ हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त और सितंबर के पे आउट भी मेरे इतने ही हैं, 1.5 पौने 2 लाख के अराउंड है। और उस टाइम खुद के लिए मतलब मैंने लैपटॉप लिया था। मतलब खुद के लिए लैपटॉप। क्यों? क्योंकि फोन से काम नहीं चल रहा था, काम बढ़ते जा रहे थे, तो खुद के लिए लैपटॉप। ये नहीं है कि हाँ भाई पैसे कमाए और घर पे दे दिए, पैसे कमाए और घर पे दे दिए, उसके लिए खुद की भी जितनी मुझे बिजनेस के लिए टूल्स चाहिए थे वो मैंने यहाँ से कंप्लीट कर लिए। जैसे अपने छोटे छोटे होते हैं, जैसे रिंग लाइट हो गई, लैपटॉप हो गया। उसके बाद मैंने अपना होम ऑफिस भी तैयार किया हुआ है। मतलब होम ऑफिस भी खुद के पैसों से उस पे 20-25 हजार लगा के होम ऑफिस भी रेडी किया अपने लिए। तो ये सारी चीजें कब हुई, जब एक डिसीजन बनाया स्ट्रॉन्ग। और फॉरएवर की अगर आपको एक बात बताऊं ना, सबसे अच्छी जो फॉरएवर की बात होती है वो यही होती है कि यहाँ पर ना हम अपने अकॉर्डिंग काम को कर सकते हैं। एक रीजन मेरा ये भी था फॉरएवर को स्टार्ट करने का, कि हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग काम को कर सकते हैं। अपने जिस टाइम फ्री हुए उसी टाइम के अंदर अपने काम कर सकते हैं। अगर इसी की जगह अगर कोई अदर बिजनेस या मार्केट के अंदर कोई अगर शॉप मान लो, या फिर इसके अलावा मान के चलो कोई जॉब हो गई, गवर्नमेंट टीचर हो गए। क्योंकि अपने हाउसवाइफ के लिए या फिर लड़कियों के लिए सबसे जो अच्छी जॉब मानी जाती है ना, वो एक टीचर की जॉब होती है, कि टीचर की जॉब
टीचर की जो जॉब होती है ना, वो सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है अपने एरिया के अंदर। लेकिन वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी 6 से 7 घंटे अपनों को देने पड़ते हैं। और अगर अपने एक दिन मान के चलो उसके अंदर बिजी है, छुट्टी ले ली, एक दिन ले सकते हैं, 2 दिन ले सकते हैं महीने के अंदर, ये नहीं है कि अपने 10-10 15-15 दिन वहां से छुट्टी ले सकते हैं। अगर छुट्टी लेंगे तो वहां पे अपनी सैलरी कटेगी। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग उसी को एक साइड में रखते हुए अपने फॉर एवर को वहां पे रख के देखते हैं। आज मैं फ्री हूँ, आज मैंने 1 घंटे काम किया, आज मैंने 2 घंटे काम किया, कल को मैं ज्यादा टाइम फ्री है, मैं 4 घंटे दूंगी इसको। मतलब अपने अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं ना। अभी मैं मानो मैंने खाना बनाया, खाना बनाती मैं मीटिंग कर रही हूँ, मीटिंग के बाद मैं जस्ट मतलब खाना खा के बाकी का जो बचा हुआ काम है वो मैं कर लूंगी। अगर इसी जगह अगर जॉब होती, फिर घर से बाहर जाना पड़ता, मुझे नहीं पता होता कि मेरी जो 1.5 साल की बेटी है वो पीछे से क्या कर रही है। आज मैं उसको सामने से देख रही हूँ हर चीज। बहुत बार तो ये भी होता है कि जब भी मैं मीटिंग कर रही होती है ना, वो मेरी गोद के अंदर होती है। जैसे मुझे एक अभी एक हाउसवाइफ दिख रहे हैं, उस उन्होंने अपनी बेटी को, मतलब बेटे जो भी, बेटा या बेटी जो भी है, इनको अपनी गोद के अंदर लेके ये मीटिंग अटेंड कर रही हैं। मतलब फॉरएवर की सबसे अच्छी बात तो यही है ना, कि बहुत बार मेरी खुद की बेटी भी, मैं उसको गोद में लेके अपना फॉरएवर का काम करती हूँ। तो वो चीज अपने लिए यहाँ पे पॉसिबल है। इसी के जगह अगर अपने मान के चलो जॉब की बात करें, तो जॉब पे अपने बच्चों को नहीं ले जाके लेके जा सकते, बच्चों को नहीं लेके जा सकते। उनको कभी मान के चलो बुखार आ गया या फिर कोई सर्दी हो गई, तो उस टाइम क्या होता है, अपना मतलब काम तो वहां पे अपने कर रहे हैं, जहाँ पे भी जॉब वगैरह कर रहे हैं वहां पे अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे से अपना पूरा का पूरा जो दिमाग है, जो यही सोचने में रहता है कि भाई पीछे से पता नहीं बच्चे बच्चे कैसे होंगे, उनको बुखार उतरी है कि नहीं उतरी। 4 बार अपने कॉल करके देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं देख सकते कि वो सही है कि नहीं है। लेकिन फॉरएवर के अंदर आज बेटी की मान के चलो तबीयत खराब हो गई, सही नहीं है, मैं उसको सामने देख तो सकती हूँ ना कि उसको क्या दिक्कत है, उसको अगर सोना हो तो सुला सकती हूँ। और बच्चों का क्या रहता है, कभी भी कुछ भी करना हो, अभी ये करना है, कभी वो करना है, क्योंकि 3 साल का, 1.5 साल के साथ, 1.5 साल की थी फॉरएवर स्टार्ट की थी उस टाइम, लेकिन 1.5 साल की बेटी के साथ ये चीज मैनेज करना अगर जॉब पे होती तो पॉसिबल ही नहीं थी मेरे लिए। और आज मान के चलो कोई मेहमान आ गया, मेहमान आ गए तो उस टाइम क्या है, अब फिर मेहमान भी मानो ये चीज कभी नहीं बोलेंगे कि भाई आपकी बहू जो है वो बाहर जाके काम करी है, पैसे कमा रही है। उनको यही होगा, भाई उसके लिए तो जॉब जरूरी थी, आज तू अकेली घर में पूरा काम कर रही है। क्योंकि होता है ना एक दूसरे को मतलब इधर उधर भिड़ाने वाला काम, वो होता है अगर अपनी जॉब कर दे। और आज मैं घर पे हूँ तो मुझे पता है ना, आज अगर 4 मेहमान आ रहे हैं तो उनका खाना बनाना वो मैं देख लूंगी, क्योंकि मेरा काम तो जो है वो मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगी ना। ये तो है नहीं कि मुझे मतलब यहाँ पे कोई टाइम फिक्स किया जाएगा, मेरे लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। मैं जब भी मन किया, मुझे जब भी 1 घंटा मिला मैंने 1 घंटे फॉरएवर की, जब मुझे 2 घंटे मिले मैंने 2 घंटे फॉरएवर की, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग मैं कर सकती हूँ। ठीक है। इसके अलावा मान के चलो कभी मेरी सास की तबीयत खराब हो गई, अगर जॉब पे होती तो जॉब तो नहीं छोड़ सकती, नहीं इधर पीछे घर वाले दुखी, ऊपर से वहां पे अगर जॉब पे जाती तो मैं दुखी, और उधर से जो रिश्तेदार है उनके ताने मिलना। इसके तो पैसे की मतलब पैसे इसके लिए जरूरी थी, बच्चे नहीं थे इसके लिए जरूरी, या फिर सास इसके लिए जरूरी नहीं थी, ये सारे ताने अपनों को मिलते। और सही में अगर बताऊं ना, तो फॉरएवर के अलावा अपने जो भी हाउसवाइफ है इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फॉरएवर के अलावा अपने पास 1 मिनट का टाइम देना। हेलो सॉरी, बेटी आ गई थी बाहर से, तो अभी तो मतलब हस्बैंड लेके उसको गए हैं बाहर, लेके मतलब कैसे भी करके उसको रखेंगे ना, क्योंकि पैसे जो आने हैं ना, मीटिंग करूंगी तभी तो काम काम करूंगी तभी तो पैसे आएंगे ना। तो वो चीज है। उसके बाद मानो अपने जो भी रिलेटिव है, वो भी शायद आप सभी जितने भी हाउसवाइफ बैठी हैं उनको यही बोलते होंगे ना, कि ऐसे जो ऑनलाइन काम है इसके अंदर कुछ नहीं रखा। या फिर आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं बाहर जाके किसी को बोलते हो कि भाई वो तो पता नहीं कि अभी क्या करने लगी है,
पता नहीं कौन सी वो मीटिंग अटेंड कर रही है, ये वो। लेकिन उस टाइम ना अपनों ने उनको ये नहीं है कि सामने जाके उनके गले पड़ना है कि भाई आपने ऐसे क्यों बोल दिया। उसका जवाब जो है ना, अपने काम करके पैसा कमा के उसका जवाब अपनों को देना है उनको। ठीक है। इसके अलावा मुझे बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं थी। फॉरएवर को स्टार्ट किया ना, उस टाइम मुझे बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन अभी पीछे ही 2 बार, मैं एक बार चंडीगढ़ और एक बार दिल्ली, सक्सेस डे 2 बार हुआ था हमारा। दोनों बार मैं वहां पे गई थी और हस्बैंड खुद लेके गए थे। हस्बैंड वहां पे खुद लेके गए थे। उनको मैंने यही बोला कि भाई अगर आप एक दिन चाहो या फिर 2 दिन चाहो, आप जितने दिन अगर रुकना भी चाहो ना, तो उसका पूरा खर्चा मैं दूंगी। भाई गया साथ में, हस्बैंड गए, दोनों मुझे लेके गए। और मुझे नहीं लगता, मैं मतलब अपनी लाइफ के अंदर अभी तक, मैं 25 साल की मेरी एज है, 25 साल के अंदर मैं कभी भी दिल्ली या चंडीगढ़ गई नहीं हूँ। कभी भी नहीं गई। हमारे जो मतलब पास का जो मार्केट लगता है वो सिरसा लगता है। तो सिरसा गए घर आए, सिरसा गए घर आए, बस। इसके अलावा मतलब दिल्ली चंडीगढ़ मुझे नहीं पता था कि मैं कभी वहां पे जाऊंगी भी। और अभी अगर कोई भी इवेंट होता है या फिर कोई भी ऑफलाइन वर्कशॉप होती है ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे खुद लेके जाते हैं। और मेरी सास भी, मतलब पहले तो ये था कि अगर मुझे कहीं बाहर भी जाना है ना, मान के चलो मुझे मायके भी जाना है, तो उसके लिए भी मुझे ना घर पे 4 बार पूछना पड़ता था कि जाऊं कि ना जाऊं, पीछे से आप काम कर लोगे, जाऊं कि ना जाऊं। आज उनका सामने से बोलते हैं, भाई इतनी तारीख को तेरी मीटिंग थी, क्या बना उसका, जाना है तुझे, कब जाएगी, कितने बजे जाएगी। मतलब ये चीजें रहती है। और कॉल करके सिर्फ इतना पूछते हैं कि कब तक आओगे। ये नहीं है कि इतना लेट कैसे हो गया। अगर 8 बज चुके हैं ना शाम के, तो ये नहीं बोलेंगे फोन करके कि भाई इतना लेट हो गया, तू आई क्यों नहीं, ये वो। मतलब भड़कते नहीं है। भड़कते क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे आ रहे हैं, मेन चीज पैसे हैं बस। अपने भी यहाँ पे सारे जितने भी लोग बैठे हैं वो पैसे कमाने के लिए ही बैठे हैं ना। पैसे कमाने हैं, इसीलिए तो अपने बैठे हैं। और रही बात चैलेंज की, तो चैलेंज तो अपने लाइफ के अंदर आएंगे। अभी हो सकता है बहुत सारी हाउसवाइफ या लड़कियां जो भी है, और काफी सारे लड़कों को भी चैलेंज आते हैं फैमिली की तरफ से। ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब पूरे दिन उनको रहता है। और एक चीज ये भी है कि जो हाउसवाइफ पैसे कमाती है ना, उसकी कदर, और जो हाउसवाइफ घर का काम करती है, उन दोनों में बहुत फर्क है। अगर चाहे वो 10,000 भी कमा रही है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे है और अपनी वैल्यू यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अपने कुछ कमा ही नहीं रहे। तो जो पैसे कमाते हैं ना, उनकी वैल्यू रहती है। पहले जब फॉरएवर को स्टार्ट नहीं किया था ना, उस टाइम हमारे पड़ोस के अंदर है एक हाउसवाइफ, तो वो मतलब बैंक के अंदर जॉब करते हैं। उसकी सैलरी शायद होएगी 30-35 हजार है उसकी सैलरी। अभी शायद 40-45 हजार हो गई होगी उसकी। तो उस टाइम में क्या था, मेरी सास मतलब घर पे आके ना, ये तो नहीं बोलते थे। मेरी वॉइस सही आ रही है सभी को? एक बार बता दो, सही आ रही है? ठीक है। आप अपना नेटवर्क चेक कर लो, जिसको भी मतलब सही से आवाज नहीं आ रही है। तो मतलब जो मेरे पड़ोस के अंदर जो हाउसवाइफ, मतलब जो लेडीज थी, वो अपना जो था बैंक के अंदर जाती थी। तो मेरी सास ना हमेशा यही चीज बोलती थी कि भाई वो हाउसवाइफ देख ले, वो ना पैसे कमाती है। मतलब सामने से डायरेक्ट ये नहीं बोलते तू कुछ नहीं करती, ऐसे बोल दे तो फिर तो झगड़ा होएगा ना घर के अंदर। तो ये चीज नहीं बोलते, लेकिन ये बोलते थे कि भाई वो बहू, वो जो बहू है ना उनकी, वो मतलब जॉब करती है, तो उसको ना इतनी सैलरी मिलती है घर पे ना, काफी उसका उसने मतलब वो हाथ बढ़ाती है अपने हस्बैंड का। ये चीजें सुनते सुनते ना मतलब कान पक चुके थे कि भाई अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा, अभी तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आज मेरी वही मतलब मेरी सास बाहर जाके क्या बोलती है कि भाई हमारी बहू घर का काम भी करती है और साथ में 1,00,000 1,50,000 रुपए कमा रही है। 1,00,000 1,50,000 रुपए कमा रही है। और सही में काफी सारे लोगों को ना तो विश्वास ही नहीं होता कि इतने पैसे थोड़ी ना आते हैं ऑनलाइन वर्क के अंदर, क्योंकि खुद को ही नहीं था ना। जब किया नहीं तो खुद को ही उस टाइम नहीं था भरोसा कि भाई पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और जिस तरीके से शायद आप सभी को मतलब मेरा जो भी मैं जैसे भी बोल रही हूँ, तो आप सभी को इतना तो समझ आ गया था कि भाई किस किस एरिया से ये बिलोंग करती है। मतलब मेरे घर की अगर काम की बात बताऊं ना, मेरे घर के अंदर कोई मेड नहीं है। पूरे घर का काम मुझे खुद मतलब खुद से ही करना पड़ते हैं। 5 से 6 पशु भी है घर के अंदर, दूध निकालना या फिर जितना भी रहता है मतलब झाड़ू पोछा करना, वो सारा काम मुझे खुद को करना पड़ता है। चूल्हे पे खाना बनाना, मुझे नहीं लगता मतलब काफी सारी जो अभी हाउस वाइफ हो मुझे सिटी से ही दिख रही है। जितने भी लोगों की कैमराज ऑन है, वो मुझे सिटी से लग रही है, लेकिन मैं एक गांव से बिलोंग करने वाली हाउस वाइफ हूँ। मतलब बिल्कुल गांव से बिलोंग करने वाली हाउसवाइफ, जिसको ना तो हिंदी आती है, ना कोई सोशल मीडिया की नॉलेज थी,
ना मतलब किसी से बातचीत करने का लहजा था कि किसी से बातचीत भी कैसे करनी है। और मैं भी उन हाउसवाइफ के अंदर आती हूँ जिसको ना मतलब चार लोगों के सामने से इस ढंग से बोलना तक नहीं आता था। ये रहता था कि भाई इनको कुछ गलत ना बोल दूं, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन आज फॉरएवर के अंदर ना, फॉरएवर में आने के बाद ना मेरी मतलब टोटली जो लाइफ है ना वो चेंज कर दी है फॉरएवर ने। मतलब खुद का रहन सहन हो गया, या फिर किसी से बोलने का जो तरीका रहता है वो हो गया, या फिर जैसे भी जो भी जितनी भी चीजें रहती है वो सारी मेरी चेंज हुई है। क्यों हुई है? फॉरएवर के कारण, फॉरएवर के कारण ही। और दूसरी चीज ये भी है एक, मतलब फॉरएवर में आने का जो मेरा एक रीजन एक और भी था कि मेरी बेटी है 1.5 साल की थी, फॉरएवर को स्टार्ट किया अभी 3 साल की, 1 साल के बाद उसको स्कूल में लगाऊंगी मैं। तो वहां पे जाके ना उसको ये ना सुनना पड़े कि भाई मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। क्योंकि आज के जो स्कूल होते हैं हाई स्कूल ही होते हैं, हाई क्वालिटी, मतलब वहां पे ना जो जिनके मतलब माता पिता भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, या फिर वो जॉब होल्डर होते हैं, वैसे ही स्कूल है आज के टाइम के अंदर। तो जाके इसको ना किसी को ये ना बोलना पड़े कि मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है, मेरी मम्मी घर का काम करती है। ये जाके ना ये बोलेगी भाई मेरी मम्मी जो है मतलब बिजनेस वूमेन है, एक बिजनेस को रन करती है, आज घर से 1.5 लाख रुपए कमा रही है। और मेरे एक चीज ये भी है कि मेरी जो ननंद की बेटी है ना वो उसी स्कूल के अंदर पढ़ती है। मैंने मायरा को 2-4 दिन, मतलब बेटी को 2-4 दिन स्कूल भी भेजा था। आज भी ना मेरे पास एक का मैसेज आया था कि भाई आप वही हो क्या जो फॉरएवर करते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो मतलब किसी टीचर का मैसेज आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि आप वही हो ना जो फॉरएवर करते हो? मैंने कहा हाँ जी। आपको कैसे पता? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके, मतलब मायरा आई थी 2-3 दिन स्कूल में, तो उससे ही मुझे पता चला। वो क्योंकि वो बाहर जाके ना उससे कोई पूछे ना तेरी मम्मा क्या कर रही है, तो वो यही बोलती है मीटिंग कर रही थी मेरी मम्मा, मीटिंग करके मेरी मम्मा पैसे कमा रही है। क्योंकि बच्चे को थोड़ी ना पता है काम क्या है, कैसे कैसे होता है, लेकिन उसको तो इतना ही पता है ना कि मेरी मम्मी भाई लैपटॉप लेके मीटिंग करती है और मीटिंग से मेरी मम्मी के पास पैसे आते हैं। आज पूरे दिन मेरी फोन के अंदर कुछ भी देखते ना, मम्मा ये दिला दोगे, मम्मा ये दिला दोगे, पापा को जाके नहीं बोलती। क्योंकि उसको नहीं पता है कि पापा क्या काम करते हैं। क्योंकि हस्बैंड फार्मर है तो खेती करते हैं, उसको नहीं पता खेतों के अंदर कैसे काम होता है। लेकिन उसको ये पता है कि भाई मम्मी लैपटॉप के ऊपर बैठी रहती है, बोलती रहती है और पैसे कमाती रहती है, बस उसको इतना पता है। और एक चीज ये भी तो है ना कि अपना जो फॉरएवर का बिजनेस है वो 3 पीढ़ियों तक मतलब रेफर होता है। आज मान के चलो मैं मुझे कुछ हो गया तो मतलब आगे मेरे हस्बैंड को, और हस्बैंड से बेटी को, मतलब तीन तीन जनरेशन तक अपना जो फॉरएवर का बिजनेस है वो रेफर होता है। और आज इतनी फैसिलिटी जो है ना वो फॉरएवर के अलावा कहीं भी नहीं है। पहले मतलब गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये सिस्टम था कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो भी है ना उसको मतलब मान के चलो अगर उसको कुछ हो गया तो उसके बेटे या उसकी बेटी को जॉब मिलेगी, लेकिन आज वो भी नहीं रहा है। उसमें भी मतलब बहुत सारे दिक्कतें आ रही है, नहीं करवाते कुछ, मतलब उनके पास भी कुछ ना कुछ डिग्री होनी चाहिए तब जाके उनको मतलब उनकी जगह जॉब मिलती है। और मेरी बुआ जी है, बुआ जी की अगर एज बताऊं तो लगभग 40 साल है, 35 साल की एज के अंदर उनकी जॉब लगी थी। 35 साल के अंदर जो के बाद उनकी जॉब लगी थी। पहले उन्होंने मान के चलो जेवीटी की, बीएड की, एमए की, बीए की, मतलब ये सारी चीजें की। उसके बाद उन्होंने 7 साल तक एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जॉब की थी, 7 साल तक। 7 साल के अंदर उनकी सैलरी थी 7,000। और सही में उस टाइम ये लगता था कि भाई बुआ की सैलरी तो बहुत है, बुआ तो बहुत पैसे कमाती है। क्योंकि उस टाइम मेरी एज कम थी। 35 साल की एज के अंदर उनकी जॉब लगी राजस्थान के अंदर। और वहां पे उनकी सैलरी कितनी मिलती थी उनको? 20 से 22 हजार। और वो भी बहुत अपने गांव से ना बहुत दूर उनकी जॉब लगी थी, जहाँ पे उनको अकेले रहना पड़ता था। अगर फूफा जी साथ में जाए तो दोनों की मतलब उनका खर्चा भी नहीं निकलता था, घर से लेना पड़ता था। क्योंकि 20-22 हजार के अंदर बाहर बनता भी तो क्या है ना। क्योंकि बाहर जितनी मतलब खाने पीने का, रहने का पूरा खर्चा एक बंदे से 20, मतलब मान के चलो अगर कोई बंदा 20 हजार कमा रहा है ना तो मुश्किल से वो 5 हजार बचाएगा। वो भी मतलब इतनी मतलब हर एक चीज के अंदर ना किस्त का निकाल निकाल कर मतलब वो इतना बचाएगा। अभी बुआ जी की मतलब चलो मान के चलो अभी तो वो पास के एरिया के अंदर ही आ चुके हैं, लेकिन आज उनकी सैलरी है 55 हजार रुपए। 55 हजार रुपए है उनकी सैलरी। उन्होंने मेहनत कितने साल की? उन्होंने मेहनत की मान के चलो 35 साल, 35 में 5 निकाल दो, 30 साल उन्होंने मेहनत की तब जाके उनको 55 हजार की जॉब मिली है। और आज अगर उनको मैं मान के चलो उनकी 60 साल तक उनकी ड्यूटी रहेगी, उस टाइम उनकी लाख तक जाएगी ना, लाख से ऊपर तो नहीं जाएगी। और आज मैं फॉरएवर के अंदर 1.5 साल के अंदर 1.5 से 1.25 लाख कमा रही हूँ। तो ये तो दोनों चीजें आप देख ही सकते हो। और गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम के अंदर है ही नहीं।
आज पीछे ही डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था, उस टाइम मैं न्यूज के अंदर देख रही थी, डी ग्रुप का एग्जाम था। डी ग्रुप के एग्जाम के अंदर ना एक हाउसवाइफ ऐसी भी थी जिसके ना पहले ही दिन डिलीवरी हुई थी, उसको मतलब इतनी मुश्किल से एग्जाम के लिए लेके गए थे वहां पे। और वहां पे फिर इतनी सारी चेकिंग वगैरह होना, मतलब उस बंद वो बंदी कितनी तंग हुई होगी, और क्या पता उसका उसके अंदर सिलेक्शन होगा कि भी नहीं। क्योंकि आज मतलब रिश्वतखोरी भी बहुत चल रही है, लोग रिश्वत दे के भी जॉब लग रहे हैं ना। तो उसमें उसका नंबर आएगा कि नहीं, लेकिन उसने मतलब एक दिन की बेटी को घर पे छोड़ के वो वहां पे उसके लिए गई थी डी ग्रुप का एग्जाम। ये नहीं है कि भाई कोई बड़ा एग्जाम होगा, डी ग्रुप के एग्जाम के लिए वो गई थी वो बंदी। तो आप सोच सकते हो कि जॉब तो है ही नहीं, इसके अलावा ऑप्शन क्या है। एक बार अदर मार्केट की तरफ भी आप ना एक बार मतलब नजर घुमा के देखना। मान के चलो कोई शॉप पे ही अपने लेते हैं, शॉप अगर अपनों को करनी है, जो हाउसवाइफ है वो मनिहारी की शॉप कर लेगी, जो जेंट्स है वो मतलब कपड़ों का शोरूम वगैरह ये ओपन कर लेगा, लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट कितनी करेगा। अपने बात आती है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट कितनी करेगा, 4-5 लाख रुपए। और 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद पता नहीं रिटर्न में कब मिलेगा। मेरे जीजा जी जो है ना, वो मतलब उन्होंने एक शोरूम ओपन किया अभी, 1.5 साल 1.5 से 2 साल का टाइम हुआ है। अभी उनको ये नहीं पता है कि बचत कितनी हुई है, ये पता ही नहीं है कि बचत कितनी हुई है। 2.5 लाख रुपए वो रेंट दे रहे हैं उसका, जहाँ पे उन्होंने शॉप किया ना, उस मतलब शॉप का रेंट है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए एक महीने का रेंट। उसके बाद उन्होंने वहां पे जो वर्कर रखे हैं, कपड़े मतलब समेटने वाले या फिर कपड़े दिखाने वाले या फिर उनकी स्टिचिंग करने के लिए, उनका खर्चा अलग है। इसके अलावा बिजली का बिल अलग है। तो मान के चलो कितना उसने खर्चा किया होगा। और एक मंथ के अंदर मुझे नहीं लगता इतनी उनकी आमदनी होगी। लेकिन वो टिके बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है भी यहाँ पे पैसे लगे हैं। और फॉरएवर के अंदर काफी सारे लोग छोड़ के जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लगता नहीं है। मेन चीज तो ये भी है ना कि कुछ लगता नहीं है। लेकिन जितने भी हाउसवाइफ और जितने भी लोग हैं ना, मैं तो उनको मानो एक ही चीज बोलना चाहूंगी, फॉरएवर से अच्छा ना कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है अपने लिए। फॉरएवर से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस लड़की को गांव से उठा के बिल्कुल मतलब चूल्हे चौके में रहना, पशुओं का काम करना, और मतलब खेती खेती के काम में भी हाथ बटाना, अगर फॉरएवर ना करती ना, पक्का था कि मुझे 2 साल या 3 साल के बाद मुझे खेतों में मेरे हस्बैंड के साथ जाना पड़ता। क्योंकि मेरी दादी जी एक बात बोलती है, भाई आगे जो तेरे जो भी हस्बैंड है वो अगर खेत में जाएंगे तुझे पीछे जाना पड़ेगा। और ये चीज क्लियर थी, क्योंकि मेरी माता जी है वो खेती करते थे। क्योंकि पापा खेती करते हैं, माता जी ने भी पीछे वही काम किया। इधर मेरी ससुर खेत में काम करते, सास को भी जाना पड़ा। एक सीजन के अंदर सास को भी खेत में जाना पड़ता है। तो शायद आज अगर 1.5 साल हो गया, अभी अगर फॉरएवर ना करती, बेटी 2 साल की होती, बोलते भाई बेटी को घर में रख लेंगे, तू खेत में जा इसके साथ। और आज मैं हस्बैंड को ये बोलती हूँ कि आप भी खेती के अंदर ना मतलब मजदूर लगा लो, मजदूर के पैसे मैं दूंगी, क्योंकि आज फॉरएवर पैसा दे रही है। तो ये चीज मेरे लिए बोलनी आसान है। पहले क्या था, छोटी छोटी चीजों के लिए अपने जाके हस्बैंड को ही बोलते हैं, हस्बैंड को जाके बोलती थी कि भाई ऐसे ऐसे करके मुझे 1,000 रुपए चाहिए, हस्बैंड 500 निकाल के देते थे, भाई इससे काम चला ले। मतलब 500 ही निकाल के दे दे। दूसरे दिन अगर एक दिन छोड़ के भी दूसरे दिन पैसे मांग लिए ना उनसे, तो उनके क्या बोलना होता था कि भाई कल तो दिए थे, तुझे कौन सा पता है कैसे कितने मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, 4 नाखूनों की कमाई होती है, बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, तू तो उड़ा रही है, तुझे नहीं पता है। मतलब इतनी सारी चीजें उनसे सुनने को मिलती है। लेकिन आज मैं देने वालों में से हूँ, मांगने वालों में से नहीं हूँ। आज अगर हस्बैंड बोले ना 10,000 चाहिए, मैं उनको निकाल के दे देती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, आ रहे हैं पैसे। और सही में फैमिली वाले आज मुझे हद से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और जितने भी रिलेटिव थे ना, उनको यही चीज बोलते हैं कि भाई ये जो काम कर रही है ना, इसके साथ ही अपनी बहुओं को, बहू जो भी है आपकी, उसको ना इसके साथ काम लगा दो। अच्छा काम है, घर से बाहर नहीं जाना, और ये भी नहीं है मतलब अपने अकॉर्डिंग काम को कर सकती है। ये सारी चीजें आज मेरी सास बोलती हैं सबको। लेकिन शुरुआत के अंदर कोई सपोर्ट नहीं था। तो जितनी भी हाउस वाइफ उनको लगता है ना कि भाई फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ कि भाई जब पैसे आएंगे ना, तब जाके फैमिली वाले आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तब आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे क्या है क्यों कर रही है, यही बोलेंगे भाई तू तेरा काम कर। क्यों? क्योंकि पैसे आने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा।